फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी पीसीएस 14 मई 2023 का आपका सामान्य अध्ययन के पेपर को सॉल्यूशन लेकर के हम आपके बीच हैं और सीरीज़ सी का हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। इसमें पूरे के पूरे 150 क्वेश्चनों के आंसर आपको बताए जाएंगे और यदि आपको इस क्वेश्चन पेपर से आंसर मैच कर करके किसी क्वेश्चन का डाउट लगता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमने जो है सभी त्रुटियों को निकालते हुए क्वेश्चनों का हल देने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको बेहतर लगेगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सी बुकलेट सीरीज के अंतर्गत पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो इस तरीके से है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? सही आंसर होगा 30, डी ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन से स्पेयर पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रिंस हैरी इसके लिए सही आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन में देखिएगा, दिया गया है संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए आवश्यकता को संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं? सही आंसर होगा सतत विकास। आगे के क्वेश्चंस में एक कथन ए दिया गया है और उसका कारण आर दिया गया है, जिसके अनुसार क्वेश्चन 4 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। यह भिक्षु कौन थे? सही आंसर होगा नागसेन। और ये जो क्वेश्चन है कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको 4 कथन दिए गए हैं और पूछा है कौन सा सत्य है। और सत्य जो कथन है वो पहला ही आपका होगा, महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं के मध्य अधिकतम होती है। अल नीनो के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही जो कथन होगा 1 और 2, यानी कि दोनों कथन आपके सही होंगे। कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो बी ऑप्शन होगा कनकलता बरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट न्यूमेन निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर आएगा बॉक्साइट, इसके लिए बी ऑप्शंस। 25 दिसंबर 2022 को किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्म पुरुष के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? ताइवान, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 कथन दिए गए हैं और इसमें से जो सही बताना है आपको, तो इसके अनुसार पहला ही ऑप्शन सही होगा, केवल एक, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। 12वां क्वेश्चन से 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश की क्रांति का नेता कौन था? सही आंसर होगा खान बहादुर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। न तो 1 और न ही 2, इसके लिए सही आंसर होगा। पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ, निम्न में से कौन सा सही है उनके लिए? तो दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें दिया गया है वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। जनवरी 2023 में किस एयरलाइंस का विमान जो है दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? यति एयरलाइंस, इसके लिए सही आंसर होगा डी ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत की टप्पा शैली किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत विकसित हुई? मोहम्मद शाह, इसके लिए सही आंसर होगा। सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया है? तो सही जो आंसर होगा तो यहाँ पर जो एक सूची दी गई है 19वें क्वेश्चन में, जहाँ पर आपको सही मैच करना है, ए ऑप्शन से इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, पहला वाला ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कथन दिए गए हैं, इसके अनुसार जो आपका सही आंसर होगा डी ऑप्शन होगा केवल 1। 21वें क्वेश्चन के अंतर्गत डी ऑप्शन सही होगा। ए और आर सत्य है किंतु आर असत्य है। 22वां है, कालक्रम की दृष्टि से घटनाओं में कौन सी अंतिम थी? सही आंसर होगा मोपला विद्रोह।
फिर से सूची मिलान का आंसर आपको देना है और ए ऑप्शन इसमें भी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सूची मिलान करना है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आपको जो आंसर देना है उसमें पहला और दूसरा दोनों ही आपके सही हैं। विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। मिड डे मील योजना की पीएम पोषण योजना में पुनर्निर्मित किया गया, 2019 में इसको किया गया। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों यूपी पीसीएस का जो सेकंड आपका पेपर होगा सीसेट का, उसका सॉल्यूशन भी आपको जो है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा और पीसीएस से संबंधित सभी विशेष सूचनाएं आपको सबसे पहले और सही समय पर दी जाएंगी। निम्न में से कश्मीर किस शासन में जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया गया है? तो जैनुल आबिदीन इसके लिए सही आंसर होगा, डी ऑप्शंस। भारत में किस भाग में हांगुल नाम का हिरन पाया जाता है? सही आंसर होगा जम्मू और कश्मीर में। 31वां क्वेश्चन से जो है आपका साधारणीय विकास के संदर्भ में निम्न में से कथनों पर विचार किया जाए। तो विचार में आपको पहला और दूसरा दोनों कथन ही सत्य माने जाएंगे, तो सी ऑप्शन सही आंसर होगा। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, किस प्रकार का विकास कहलाएगा? सतत विकास इसको हम कहेंगे, यानी कि लगातार चलने वाला विकास। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथवर्क के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया? सही आंसर होगा नीरज पाटिल। 34वां क्वेश्चन से घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही काल अनुक्रम में विकसित कीजिए। ए ऑप्शन इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है और इसमें आपका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कवयित्री पुस्तक का सही सुमेलित नहीं है, तो जो सही सुमेलन नहीं है वो आपका होगा यहाँ पर सी ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? सही जो होगा वो होगा केवल एक, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। किस शासनकाल पर विचार कीजिए और उन्हें काल अनुक्रम में लिखिए। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर आएगा निकल करके। 39 क्वेश्चन है और इसके लिए आपको बी ऑप्शन सही आंसर के रूप में चुनना होगा। इसी तरीके से कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें सत्य बताने हैं, तो बी ऑप्शंस में आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही है। 41 क्वेश्चन से भाग दुहु कौन अधिकारी था? तो बी ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा, राजस्व कर जमा करने वाला। 42वें क्वेश्चन में कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी करना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम है? रानी झांसी रेजिमेंट। लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो दोनों कथन ही आपके सही हैं। 45वें क्वेश्चन में फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किसने किया है? तो मुल्ला अबुल बाकी इसके लिए सही आंसर होगा। 46वें क्वेश्चन में एक कथन है, एक करण है, तो इसके लिए जो सही आंसर की ओर हम चलेंगे तो यहाँ से आपका निकल करके आएगा डी ऑप्शंस। ए और आर दोनों ही सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। 48 क्वेश्चन है और आंसर है केवल एक, पहला ही कथन आपका सत्य है। 49वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो देखेगा पंचायती राज से संबंधित है, मेहता समिति, और सही आंसर होगा केवल 2, यानी कि सी ऑप्शंस। 50वां क्वेश्चन है काल के भारत आक्रमण के संबंध में निम्न में से सही काल अनुक्रम क्या होगा? तो सही जो होगा वो होगा बी। 51वां क्वेश्चन है फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास श्रेय किसको दिया जाता है? फ्रांस वासियों को। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अपनी
अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने का विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य है 2030 तक धूम्रपान आपका मुक्त होना चाहिए। 53वें क्वेश्चन में एक कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। सही आंसर होगा आपका पहला ही। 54वें क्वेश्चन में आपसे जो यहाँ पर पूछा गया है वो है कौन सा प्रावधान संविधान का भाग यानी कि सही सुमेलित नहीं है, तो सी इसका लिए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है पंचायती के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सूची का मिलान करना है, तो इसके लिए आपका डी आंसर बिल्कुल सही होगा, लास्ट वाला। 57वें क्वेश्चन से विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की गई विश्व आर्थिक मंच द्वारा, डी ऑप्शंस। फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है, सी आंसर इसके लिए सही होगा, बिमल जालान। बिमल जालान इसके लिए सही आंसर होगा। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है जल। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है, पानी छोड़ती है, उसको कहते हैं आर्द्र भूमि। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, तो सही जो कथन होगा केवल 2 होगा, यानी कि सी ऑप्शन। 62वें क्वेश्चन में सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिससे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। अंतरिक्ष अनुसंधान वाला जो लक्ष्य है ये इस तरीके का कोई नहीं है जिसको पूरा करने का कोई टारगेट हो। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, तो चंदौली में ये आपका है। PM गति शक्ति योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो सही कथन होगा वो होगा, दोनों ही कथन आपके सत्य हैं, पहला भी और दूसरा भी। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किस स्थान पर भारत को मिला है, तो 12वां स्थान आपको प्राप्त हुआ है। EV रामस्वामी नायकर के संदर्भ में निम्न में से कौन से सही हैं, तो सही होगा केवल एक कथन, पहला ही, जिन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है, तो 2070 इसके लिए सही आंसर होगा। 68वें क्वेश्चन में कौन सा एक योजना सही सुमेलित नहीं है, सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017। 69 क्वेश्चन है 2022-23 में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है, तो सी ऑप्शन होगा, गरीबी समाप्त करने के लिए बच्चों, उनके परिवारों और समुदाय को सशक्त बनाने के लिए एक साथ काम करना। 70वें क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहॉन्स के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है, सही आंसर होगा इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन से सूची को सुमेलित करना है, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें सही सुमेलन ए के अनुसार होगा। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, उत्तर प्रदेश, सही आंसर होगा। निम्न में कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, कीटनाशक इसके लिए ले सकते हैं आंसर के रूप में। राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिक किस द्वारा किया जाता है, तो इन-टू संरक्षण द्वारा, इसको सही आंसर दिया जाएगा। जलीय पौधों जिसे प्रायः जल के तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का आंसर कटा हुआ, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैसे बी ऑप्शन इसमें सही होगा, निशान इस पर लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन आपका सही होगा, समताप मंडल। उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर G20 वाला क्वेश्चन है और कानपुर आपका सही आंसर होगा। भारत के संविधान में प्रारंभ में अवधि को सरकार उद्देश्यों के अंग्रेजी भाषा के उपयोग अनुमति प्रदान की, इस तरीके का क्वेश्चन है और ए ऑप्शन होगा 10 वर्ष। यहाँ पर है निसार उपग्रह निम्न में से किस संगठन संयुक्त रूप से विकसित किया गया, तो सही आंसर होगा इसरो और नासा। 81 क्वेश्चन है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन थी, तो सही आंसर होगा मीरा कुमार, इसके लिए जाएगा।
82वां क्वेश्चन से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? नहीं है तो पहला ही ऑप्शन आपका होगा प्राणहिता महानदी। 83 क्वेश्चन से 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता के द्वारा किया गया? स्वामी सहजानंद इसके लिए सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है? यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है गंगा एक्सप्रेसवे। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य जो कथन होगा वो होगा बी ऑप्शंस केवल 2। 86वें क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा कारक जैव विविधता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? सही आंसर होगा ए ऑप्शन प्राकृतिक वास का विनाश। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी क्या है? तो रियो ग्रांडे इसके लिए सही आंसर होगा। 88 क्वेश्चन है और सही आंसर होगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में कौन सा वाक्य सही है? तो सही वाक्य होगा यहाँ पर डी ऑप्शंस के रूप में राज्यों का 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण। यहाँ पर 90 क्वेश्चन है जिसमें कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो सही आंसर होगा सी ऑप्शंस यातना के विरुद्ध निषेध। 91वां क्वेश्चन है किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार के जो वित्त मंत्री हैं नदीम जाहवी को हटा दिया गया? सही आंसर होगा सी ऑप्शन टैक्स स्कैंडल। 92 क्वेश्चन है यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था किसने की थी? 1919 का अधिनियम। 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि सही सुमेलित है? तो सही आंसर होगा सी स्वास्थ्य मंत्रालय 89155 करोड़ रुपए। 94वां क्वेश्चन है अभिकथन और कारण इसमें दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर अभिकथन और कारण के लिए सी ऑप्शंस। ए गलत है किंतु आर सत्य है। 95वां क्वेश्चन है संसद के सचिवालय में पदों का संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन दोनों हैं आपके लिए, तो डी ऑप्शंस की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 सिवाना समुद्र एक कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा के लिए। 97 क्वेश्चन है संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो सी ऑप्शंस की ओर हम बढ़ेंगे। 98 क्वेश्चन से फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्न में से किस स्थान पर हुआ? तो सही आंसर है कर्नाटक और तुमकुर, इसके लिए सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कर दें, और यदि हमारे क्वेश्चनों के बीच आपको कोई डाउट लगता है तो उसे कमेंट्स में ज़रूर बताने का प्रयास करें, ताकि सभी को सही को आंसर की जानकारी हो सके और ये पता चल सके कि कौन सा क्वेश्चन हमने जो है गलत बता दिया है। और आप सभी लोग जो है सेकंड पेपर के लिए तैयार हो जाइएगा। हमारे चैनल पर सबसे पहले आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, और इसकी कट ऑफ के संदर्भ में भी हम जो है अभ्यर्थियों से लाइव सेंटर पर जाकर के आपका जो है यहाँ पर एनालाइज ले रहे हैं कि कहाँ तक आपकी कट ऑफ जाएगी और पिछली बार के मुकाबले कितना पेपर आपका हार्ड या ईजी है। कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों को यहाँ पर मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? सही आंसर हो जाएगा सी अभिभावक बच्चों, ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं है? सही आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक समाज सेवा। कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो सही आंसर होगा सी कौशल्य मातृत्व योजना, यानी कि 2 और 3 दोनों। कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? आलमगीरपुर, यानी कि आलमगीरपुर मेरठ, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी के लिए मानक क्या है? पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख नदियों और उसके उद्गमन स्थानों के जोड़े बनाइए। उससे पहले 105वें क्वेश्चन में ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। 106 में आपका आंसर ए ही आपका बिल्कुल सही होगा। 107 में आपका जो आंसर होगा वो होगा नीति और उत्तराखंड। 108वें क्वेश्चन में आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा अनुशीलन समिति। 109वें क्वेश्चन में आपका आंसर जो होगा डी बिल्कुल सही होगा। 110वें क्वेश्चन में आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। 111वें क्वेश्चन में आपका जो आंसर होगा वो बी सही होगा।
न्याय गौतम। अगला क्वेश्चन से 112वां, खरीदार कौन था? तो सही आंसर होगा अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था। निम्न में किस स्थान पर अलकनंदा भगीरथी नदी मिलती है? सही आंसर होगा देवप्रयाग। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की। रियो शिखर सम्मेलन 1922 का एजेंडा 2021 से संबंधित है, सतत विकास से। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय निर्मित में कौन सा स्थान सही नहीं है? सही आंसर होगा डी ऑप्शन, रक्षा व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर होगा 1974 में। अगले क्वेश्चन में मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? सही आंसर होगा केवल 4। निम्न में कौन सा यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र है? सही आंसर होगा डोनेट्स्क। 120वें क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 121वें में आपको डी ऑप्शन सही होगा, दोनों 1 और 2। 122वें क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही होगा, INS वागीर। 123वें में आपका बी ऑप्शन सही होगा, शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। 124वें क्वेश्चन में 57 आपका आंसर सही होगा। 125वें क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर होगा वो देखिएगा ऑस्ट्रेलिया होगा, यानी कि ए ऑप्शन। लौटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? नाइट्रोजन। समुद्री शैवाल किसके लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो सही आंसर होगा आयोडीन के। 129वें के लिए सही आंसर होगा डी ऑप्शन। 130वें क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा बी ऑप्शन, ओनेगा कनाडा। 131वें का सी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, हमीदा बानो बेगम। 132वें का पांडिचेरी लक्षद्वीप, और ये वाला ऑप्शन आपका एस बिल्कुल सही होगा। डीकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से 134वां, कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? तो एक्टिनियम इसके लिए सही आंसर होगा। 135 में एक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 है। ऑल द लाइफ की नेचर लिव्ड के लिए लेखक हैं अनुराधा रॉय। NCO फिल्म महोत्सव 2023 से संबंधित क्वेश्चन से आंसर होगा सी। 137वें क्वेश्चन में जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, तो क्रिस हिपकिंस इसके लिए सही आंसर होगा। यहाँ पर 139वें क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर पौंडीचेरी में। 140वें क्वेश्चन में आपका बी ऑप्शन होगा कोरोलियस बल। 141 में लाइव ऑक्टेन्यूएटेड, और 142 में आपका ए ऑप्शन होगा राष्ट्रपति को। 143 में आपका नेफेंथिस, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। 144वें में आपका सही होगा ए ऑप्शन सिनोवैक। 145वें में भी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 146वें में आपका बी ऑप्शन सही होगा 1881 में। 147वें में आपका बी ऑप्शन सही होगा 9वीं अनुसूची। डी ऑप्शन आपका सही होगा 9वीं अनुसूची। 148वें क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन आपका सही होगा। 149वां क्वेश्चन है, गोल्ड ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर जो होगा यहाँ पर देखिएगा, ये होगा आपका ए ऑप्शन। अंतिम क्वेश्चन से दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपको लिए अगले पेपर का सॉल्यूशन लेकर के सेकंड पार्ट का, यानी कि सी सेट का आपके बीच हाजिर होंगे। साथ ही साथ आपकी कट ऑफ का एनालाइज लेकर भी आपको सबसे पहले बताएंगे। तो 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ? जो सही सुमेलित नहीं है वो होगा बी ऑप्शन, झांसी 11 मई 1857। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।